नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, जानेंगे यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड क्या कुछ नई जानकारी निकल करके आ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी जानकारी हो वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो क्रिप्टो से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो पाए। यहाँ पर साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों के बाइनेंस के चेयरमैन थे उन्होंने यानी कि सीजेड ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। तो अभी आपको जो न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो कि अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच बाइनेंस को नया सीईओ मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनेंस के जो नए सीईओ रिचर्ड टेंग, ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर बाइनेंस के नए सीईओ हैं। क्या मैटर हुआ था हम लोग आगे जानते हैं कि बिजनेस बाइनेंस के पूर्व सीईओ यहाँ पर सीजेड ने मनी लॉन्ड्रिंग की बात स्वीकार की है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के क्षेत्रीय बाजार के वैश्विक प्रमुख रिचर्ड टेंग को नया सीईओ नामित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में पिछले हफ्ते नेतृत्व में बदलाव देखा गया है क्योंकि यहाँ पर सीजेड ने मनी लॉन्ड्रिंग की बात स्वीकार कर ली है। सिविल सेवक से क्रिप्टो कार्यकारी बने रिचर्ड टेंग अब कंपनी को नियामक जांच के जाल से निपटने और बाइनेंस में ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने की चुनौती का सामना करने में मदद करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बाइनेंस की विश्वसनीयता काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। मैंने गलतियां की और मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कौन कह रहा है? ये सीजेड कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने गलतियां की हैं और मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह हमारे समुदाय बाइनेंस के लिए, मेरे लिए सर्वोत्तम है। बाइनेंस अब बच्चा नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं इसे चलने दूं और इसे दौड़ने दूं। मैं जानता हूं कि बाइनेंस अपने पास मौजूद गहरी पहुंच के साथ आगे बढ़ना और उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे अब क्षेत्रीय बाजारों के पूर्व वैश्विक प्रमुख रिचर्ड टेंग को आज बाइनेंस का नया सीईओ नामित किया गया है। अब सीजेड, जिन्हें ऑनलाइन सीजेड के नाम से जाना जाता है, ने 22 नवंबर को ये ट्वीट किया है। ठीक है, 22 नवंबर को इन्होंने ट्वीट किया था। अब यहाँ पर देखिए आप, शीर्ष भूमिका संभालने से पहले टेंग ने कुछ महीनों के लिए कंपनी के क्षेत्रीय बाजारों के वैश्विक प्रमुख के रूप में कार्य किया था। बाइनेंस के एशिया, यूरोप और मेना के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में सेवा देने से पहले वह सिंगापुर के सीईओ थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आप लोगों के सीजेड थे उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है अपने चेयरमैन के पद से और रिचर्ड टेंग को यहाँ पर सीईओ बनाया गया है बाइनेंस का। ठीक है, तो ये एक प्रमुख न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था। और यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कि क्या बाइनेंस पे अब फंड रखना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बीएनबी और ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पे जो इस समय मार्केट का हाल है, तो अभी आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर लगातार नोटिस की भेजा जा रहा है। जो बड़े से बड़े आप लोगों के जिन लोगों ने बाइनेंस को प्रमोट किया था, ठीक है, जिन्होंने बाइनेंस को प्रमोट किया था, जो बड़े से बड़े, स्पेशली आप जानते होंगे एक नाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनको भी एक लॉ सूट फाइल किया गया है और उनसे आप लोगों को मैं बता दूं कि $1 बिलियन का लॉ सूट फाइल हुआ है। ठीक है, $1 बिलियन का लॉ सूट उनके ऊपर फाइल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा और जिन जिन बड़ी हस्तियों ने यहाँ पर इसको प्रमोट किया था उनके ऊपर लॉ सूट फाइल किया जा रहा है। और 29 नवंबर को कम्प्लीटली आपके सीजेड ने यहाँ पे बाइनेंस से इस्तीफा भी दे दिया था साथियों। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है। अब इसी के साथ साथ फिलीपींस से भी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि फिलीपींस ने भी बाइनेंस को नोटिस दे दिया है कि इनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और भैया FTX को पूरा सरकार सपोर्ट कर रही है। FTX एक्सचेंज को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि वो भैया सरकार की मदद करती है, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिल रहा है। सीजेड भैया अकेले खाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको समस्या आ गई है। ठीक है, अब बात आती है कि आप लोगों को बाइनेंस में फंड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भैया इस समय आप लोग बिटगेट में रख लो पैसा, बाईबिट में रख लो, ट्रस्ट वॉलेट में रख लो, जहां मर्जी वहां रख लो, लेकिन किसी भी टॉप 10 के एक्सचेंज में ही रखना। इसके अलावा कहीं भी फंड मत रखना। मतलब कि अपना $100 करके आप लोग यहाँ पे अपना डिवाइड कर दो। ठीक है,
बामुश्किलन आप लोग कम से कम 4-5 एक्सचेंज अपना तय कर लो और उसके बाद से आप ट्रस्ट वॉलेट में पैसा रखो, ठीक है। और उसके बाद से आप लोगों के पास अगर हार्डवेयर वॉलेट हो तो आप लोग उसमें भी पैसा रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस समय बाइनेंस में आप लोगों का पैसा रखना सुरक्षित नहीं है। वहीं पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें साथियों, तो बिटकॉइन भी इस मार्केट से कहीं भी अछूता नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये लगातार 38,000 को टच करने की कोशिश करता जा रहा है और वहाँ पर ये अपना बार बार 38,000 पे जा करके रिजेक्शन मार रहा है, ठीक है। 38,000 पे ये लगातार अपना रिजेक्शन मार रहा है, जो कि इसके लिए सही चीज़ नहीं है। तो साथियों आप लोगों को ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आप लोगों को बहुत ही संभाल करके कदम उठाना होगा। और फिलहाल के लिए तो आप लोगों को यहाँ पर बाइनेंस से अभी अपने फंड को बिल्कुल भी अलग कर लेना चाहिए और कहीं पे और जा करके किसी टॉप 10 के एक्सचेंज पे आप लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो साथियों ये कुछ न्यूज़ आप लोगों की जो है निकल करके आ रही है इस समय मार्केट से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोगों का जो टोटल मार्केट कैप है 1.42 ट्रिलियन का है, जहां पर आप लोगों को 0.85% का पिछले 24 घंटे में लगभग 1% का आप लोगों को यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारी मार्केट इस समय गिरावट में चल रही है। फिलहाल ये लगभग न्यूज़ आप लोगों को एक हफ्ते तक परेशान कर सकती है। फिलहाल उसके बाद से क्या न्यूज़ आती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। क्रिप्टो रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।